Let me tell you one thing. Most of the people think English is difficult. Honestly, English is difficult. It's not. The problem is how to learn it. Hey guys, welcome back to my channel. And today's video, I will tell you how to improve your English and how to practice English without any partner. So let's start the video. If you learning English for a long time and still you can't speak, so listen me carefully. Many people think English is very hard, but English is not hard. Your method is wrong. You learn English with a wrong method. So I'll tell you how to correct method to learn English and also how to practice myself in my home without any partner. So let's start the video. अगर आप एक सोचते हैं कि इंग्लिश बोलने के लिए किसी पार्टनर की ज़रूरत होगी, प्रैक्टिस करने के लिए कोई होना चाहिए जो हमसे इंग्लिश बोले, इंग्लिश में बात करे, तो ये आप बहुत गलत सोचते हैं। बिकॉज इंग्लिश बोलने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। जस्ट तुम होना चाहिए, तुम्हारा फ़ोन होना चाहिए और आप में कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि मुझे इंग्लिश बोलना ही है। एक करेज होता है ना कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो किसी की ज़रूरत नहीं होती, सब अपने आप हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं 3 बार बोल चुकी, सॉरी। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। द फर्स्ट वे, आप लोग गलत तरीके से इंग्लिश सीखते हैं। इफ़ यू थिंक कि मूवीज़ देखने से, सॉन्ग्स देखने से इंग्लिश इम्प्रूव होगी, हाँ ये ठीक है कि मूवीज़ और सॉन्ग देखने से इंग्लिश इम्प्रूव होगी, बट only can see, it's not improve your English. You will do practice every day. You understand the sentences, that music and that film dialogue, etc. If you want to listen music, so जो म्यूजिक के लिरिक्स है वो आपको समझ आने चाहिए कि उस लिरिक्स में बोला क्या जा रहा है। आप जस्ट सुन के छोड़ दोगे कि मेरी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। तो मूवीज और सॉन्ग्स इंग्लिश इम्प्रूव करने में मदद करते हैं, बट 50% वो मदद करते हैं, 50% आपको करनी पड़ती है। सो just listen it and understand the sentences, the dialogue, and copy it. You know, shadowing practice. I tell the last video the shadowing practice. So you listen the video and the movie and the song. Just listen it carefully and then shadow practice the lyrics and the dialogue. Just repeat it again, the same tone, the same way, एक्सेट्रा। जस्ट रिपीट इट। इससे क्या होगा कि आपकी जो टंग है वो इंग्लिश सेंटेंसेस से या इंग्लिश वर्ड से वो क्या कहते हैं उसे अटैच हो जाएगी या कंफर्टेबल हो जाएगी कि उसे इंग्लिश ऐसे बोलनी है, क्योंकि इंग्लिश इज नॉट आवर फर्स्ट लैंग्वेज, इट्स आवर सेकेंड लैंग्वेज। तो जस्ट जो हम प्रैक्टिस करेंगे, जो हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को जो चीज़ देंगे वो वही तो सीखेगा। आप जस्ट सुन सुन के छोड़ दोगे तो इससे कुछ नहीं होगा। Let me tell you one thing. Most of the people think English is difficult. Honestly, English is difficult. It's not. The problem is how to learn it. So let me tell you the common mistakes we make it. The first one is we watch English content and then we think हमारी English तो अच्छी हो जाएगी English content देखने से. It's good, but we don't practice. We don't speak. Number 2. हम सिर्फ ग्रामर के पीछे जाते रहते हैं कि हमारी ग्रामर अच्छी होगी तो हमारी इंग्लिश अच्छी होगी, या हमें परफेक्ट ग्रामर आनी चाहिए परफेक्ट इंग्लिश बोलने के लिए। इट्स नॉट गुड, क्योंकि इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर ज़रूरी है, पर इतनी भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ग्रामर के पीछे भागो। नंबर 3, वी कीप ट्रांसलेटिंग एवरीथिंग इन आवर माइंड। लाइक हमारे सामने एक सेंटेंस आया हिंदी में तो हमने उसको ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया, तो ये चीज़ गलत है। नंबर लास्ट एंड नंबर 4th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वी स्टक. We feel our English is not good, so everyone think he and she is not good speaker. If you relate this, so don't worry. I'll here to guide you a perfect and right method to learn English. Because English is not a school subject. English is a language. And if you speak Hindi without any practice and without any hesitation, just speak it. तो इंग्लिश भी तो वैसे ही है ना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप बोल पाओगे। आपने हिंदी बोलना स्टार्ट किया, कैसा स्टार्ट किया? सुन के, बोल के, बस। ये तो नहीं था कि आपने हिंदी की ग्रामर स्टार्ट की, बोलने के लिए आपने ग्रामर को पढ़ा। पढ़ने के लिए सब पढ़ते हैं, बट स्पीक करने के लिए आपने हिंदी की ग्रामर नहीं पढ़ी ना। तो ऐसे ही इंग्लिश है, जस्ट प्रैक्टिस करो और बोलो।
You don't learn English watching 100 videos. You learn English opening your mouth and speaking. So just speak and learn English. So today I'll tell you my personal practice experience and my personal practice method. If you like it, so you follow it and you practice your English. So I'll share my practice method. In whole day, I just do 5 things in my whole day. Number 1, self-talking. Number 2, watching videos. Number 3, make a reel या make a video for English. Number 4, writing note या etc anything. And number 5 and last, without any script and without any written note, I just speak and I pick up one topic and I speak. That's it. सो एक एक करके मैं आपको अपने वो 5 मेथड्स बताती हूँ. अगर आपको अच्छा लगे या आपको लाइक हुआ कि मैं भी ये कर सकता हूँ, तो आप करो और अपनी इंग्लिश स्टार्ट करो. क्योंकि बिफोर 5 to 6 months ago आई एम जस्ट नॉट स्पीक अ सिंगल वर्ड. मुझे एक सिंगल वर्ड बोलने में इतनी हेजिटेशन होती थी ना कि मैं गलत बोल दिया तो क्या हुआ, इंग्लिश नहीं आती, कुछ नहीं आता था. बिफोर 6 महीने पहले मुझे कुछ नहीं आता था. बट धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया, प्रैक्टिस की. So now I speak English. I know I'm not perfect and I am not fluent, but अब मुझ में वो कॉन्फिडेंट है कि मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, किसी के सामने भी बोल सकती हूँ. सो ये कॉन्फिडेंट आप में भी आएगा. जस्ट प्रैक्टिस इट. क्योंकि इंग्लिश एक चीज़ मांगती है, प्रैक्टिस. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. तो जस्ट प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट एंड प्रैक्टिस इट. दैट्स इट. सो let's start a 5 method that I apply and you also apply and you build your confidence in English too. These 5 methods are really work. I use these methods daily and I improve myself and my English also. So if you like it, so you can follow it and improve your English. Number 1 is mirror talking. At least 5 minutes, but mirror talking. I stand in front of the mirror and speak. I speak anything, like my beauty, my clothes, and myself, my daily routine, anything. I just talk at least 5 minutes. 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट तो बोल ही सकते हो ना. 2 मिनट में किसी को कुछ नहीं जाता. एटलीस्ट 2 मिनट. इससे क्या होगा, आपकी जो टंग है वो इंग्लिश वर्ड्स के लिए कंफर्टेबल होगी और आप अपने सामने बोलने में हेजिटेट करोगे ही नहीं, तो आप बोल सकते हो. नंबर 2 है डेली रूटीन. Like if you do any work, any activity, just describe it in English. Like I am making a tea, I am get ready for my college, I need to clean my room, etc. जो भी वर्क कर रहे हो उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो. इससे क्या होगा कि इससे जो इंग्लिश की चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, वो आपको पता चलेगी उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं. और जो इंग्लिश है वो आपके एक पार्ट बन जाएगा लाइफ का. आपकी भाई मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ तो वो चीज़ पार्ट हो जाएगी ना आपकी लाइफ की. वो सिर्फ सब्जेक्ट तक नहीं रहेगी, वो आपके लाइफ का पार्ट हो जाएगा. एंड नंबर 3, रिकॉर्डिंग योर सेल्फ. यस, जस्ट पिक अप वन टॉपिक, टेक योर फोन एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. एनीथिंग, वन टॉपिक एंड रिकॉर्ड योर सेल्फ. इससे क्या होगा, आप जो रिकॉर्ड करोगे उसको फिर सुनोगे भी कि आपने क्या मिस्टेक किया, उसमें आपने क्या सही बोला है. और नेक्स्ट टाइम जब दोबारा रिकॉर्ड करोगे तो वो मिस्टेक नहीं होगी और आप ठीक से इंग्लिश बोल पाओगे. इससे क्या होगा, आप अपने मिस्टेक को पहचान पाओगे और अपनी ग्रोथ को भी देख पाओगे. नंबर 4, राइटिंग. एट अ नाइट या एट अ इवनिंग बिफोर यू स्लीप, जस्ट राइट अ वन नोट लाइक योर डेली रूटीन. आज आपके साथ क्या 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 हुआ, आपने क्या 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 किया, उसको इंग्लिश में डिस्क्राइब करो, इंग्लिश में लिखो. इससे क्या होगा, एक तो आपकी राइटिंग सुधरेगी और आप लिखने में भी, आपको राइटिंग करने में भी आसानी होगी. इंग्लिश के वर्ड्स भी पता चलेंगे कि इसको क्या लिखते हैं, इसको क्या लिखते हैं. ओके. एंड नंबर 2 बेनिफिट इज, इससे आपको पता चलेगा कि सेंटेंस मेकिंग कैसी होती है. और आप इंग्लिश में चीज़ें लिखोगे तो हैबिट हो जाएगी वो चीज़ करने की. लास्ट and number 5 is speak at least 5 minutes without any camera, without mirror talking. Just speak it. Pick up one topic and take your task कि आज मुझे 5 मिनट तक बोलना है तो मुझे 5 मिनट तक बोलना है. फिर नेक्स्ट डे 6 मिनट कर लो, उससे नेक्स्ट डे 7 मिनट कर लो. ऐसे ऐसे टाइम बढ़ेगा तो आपको फ्लुएंट हो जाओगे आप इंग्लिश में कि ठीक है भाई मैं अब बोल सकता हूँ, मैंने आज 5 मिनट बोला. तो आपको वो खुशी भी होगी क्योंकि
इंसानों को क्या होता है, ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है कि उसको टास्क कंप्लीट करने में बहुत मजा आता है। आपने अपने आप को टास्क दिया कि मुझे 5 मिनट तक बोलना है, तो आपने वो कंप्लीट कर लिया 5 मिनट का टास्क, तो आपको खुशी मिलेगी मैंने ये कंप्लीट कर लिया, और इससे आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपने वो टास्क भी कर चुके होंगे। So just pick these 5 methods and improve your English. I am just recalling it. Number 1, mirror topic. Number 2, daily routine. Number 3, writing. Number 4, recording. And number 5, speaking. These 5 methods really work. क्योंकि मैंने ये अप्लाई किए हैं तो मुझे पता है ये कितना वर्क करते हैं। आप भी अप्लाई करो और आप भी इंग्लिश बोलो। Now, if you know English is not hard, the method you follow, it make it English hard. So, now practice it. And if I can practice my English alone and improve myself, so you can also start speaking alone and improve yourself. Just start today, from today, right now, not before, not earlier, just start today. And you will improve your English. I know, just start it. And comment me, I will start. That I know you are with me and you start your journey. So that's it for today. Let's meet on next video and next topic. Let's meet. Bye bye.